तुम च नंदियानंदिमौ चेयन नंद सहा परमितत्पदिविंद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म तव जिनवर ही अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की। आचार्य प्रवास श्रीमद जिन तारंतरम लाचार्य जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती जी ग्रंथराज जी, जिसमें आचार्य तारण स्वामी ने कहा, प्रथम कारिका में कहा कि तत्वों में परम तत्व विद्यमान है और वह विद्यमान परम तत्व वो परमात्मा अपने परम भाव में दर्शन देता है। इसलिए हे भव्य आत्मा परम जिनम परमेष्टि, तू अपने परम जिन स्वभाव को इष्ट मान। नमाम्यहं परम देव देवस्य, ऐसे देवों के देव निज श्रद्धात्मा को उस परमात्मा पर को अपने में नमस्कार कर। जिन वैनम श्रद्धेनम, ऐसा जिनेन भगवान के वचनों का श्रद्धान कर। कैसा भैया? कमल श्री कमल भाव वंदनम, कि अपने कमल भाव को उत्पन्न करना ही मुक्ति का मार्ग है। आर्जिक भाव संयुक्तम, अपने अंतर में छल कपट मायाचारी से रहित अपने आर्जिक भाव को उत्पन्न कर, सरल स्वभाव को उत्पन्न कर। क्यों? क्योंकि ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम च, ईर्ज स्वभाव की अनुमोदना करने से, ईर्ज स्वभाव को जानने से मुक्ति में गमन होता है। अनमोयम ज्ञान सहावम, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर। अन्वयम ज्ञान सहावम, इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से रयनम रयन स्वरूप विमल ज्ञानस, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से जो रत्नात्रय में रत्न है वो रत्न वो स्वरूप तेरे अंतर से प्रकट हो जाएगा। विमल ज्ञान में स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाएगी। तो भैया उस विमल दृष्टि में क्या दिखाई देगा? तो ममलम ममल सहा, तेरी राग दृष्टि में कर्मल सहित आत्मा दिखाई देता है। मोह दृष्टि में, राग दृष्टि में, अपना दृष्टि में, कर्तव्य दृष्टि में ये सारे कर्ममल संयोग रूप आत्मा दिखाई देता है। लेकिन विमल दृष्टि में ममलम ममल स्वरूपम, ममलम ममल सहावम, जो आत्मा ममल स्वभाव वाला है, कर्ममल से रहित है, ऐसा ममल स्वभाव ही दिखाई देगा। और अंत में आचार्य तारण स्वामी फिर कहते हैं ज्ञानम अनमोय, हे भव्य आत्मा इस प्रकार से तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेगा, सिद्धि संपत्ता, तो तुझे सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। अब अपनी रुचि की बात आ गई यहां तो गुरुदेव ने तो सिद्धि की संपदा प्रकट करने का मार्ग दे दिया भैया। अनंत ज्ञानी परमात्माओं ने, आत्म अनुभव में लीन होने वाले जिनेन्द्र सर्वक परमात्मा ने, उन्होंने तो
जीव को अपनी मुक्ति का मार्ग बता दिया कि हे भव्य आत्मा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से सिद्धि की संपदा प्रकट होती है। उन्हें तो मार्ग बता दिया, लेकिन अपन मार्ग को स्वीकार करके उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं, ये अपनी रुचि की बात है। उन्होंने तो मार्ग कह दिया कि हे भव्य आत्मा, जब अंतर आत्म शक्ति का बोध होता है, जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं, मन के नेत्र से मुक्ति नहीं मिलती, मन की क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता। जब अंतर आत्मा से ज्ञान में सम्यक ज्ञान का नेत्र खुलता है, विमल ज्ञानस, ऐसे कर्म मल से रहित, जहां ज्ञान में अपने ही ममल स्वभाव का सहकार होता है, ऐसे ज्ञानम अनुमोय, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सिद्धि संपत्तम, सिद्धि की संपदा प्रकट होती है। अब अपने को सिर्फ इतना विचार करना है कि अपने को ऐसे सिद्धि की संपदा को प्रकट करना है या नहीं, बस। अपन ने इस सब चर्चा करी थी ना कि सिद्धि की संपदा तो जहां की तहां विद्यमान है। कर्म मल रहित आत्मा तो ममल स्वभावी आत्मा तो जहां का तहां विद्यमान है। दृष्टि में विकार होने के कारण से कर्मल दिखाई दे रहे। उदाहरण से कहा था, आंखों पे काला चश्मा चढ़ा होने के कारण से दुनिया काली दिखाई दे रही है। ऐसा ही ये जो ममल गुणों का पिंड आत्मा है, ये आत्मा तो ममल गुणों का पिंड ही है, लेकिन अपनी मान्यता मिथ्या होने के कारण से अपने को ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। देखो भैया, संसार का कोई भी परिणमन, विभाव रूप जीव का कोई भी परिणमन हो, चाहे माता के साथ रहना हो, चाहे पिता के साथ रहना हो, चाहे पुत्र के साथ रहना हो, चाहे परिवार के साथ रहना हो, यदि आत्म अनुभव नहीं है तो वो सारा परिणमन एक शब्द में समाहित हो जाता है, वह मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कह दिया आपने, मतलब पूरा संसार उसमें समाहित हो गया। आपने इतना कह दिया ना कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, बस, अर्थात ये हो गया। अब उसमें संसार के आपकी समस्त क्रियाएं आ गई। देखो, एक सरल सी बात कहते हैं, फिर अगली गाथा पे चलते हैं। अगली गाथा बहुत गूढ़ रहस्यों को लिए हुए है। अगली गाथा में जो रहस्य है वो बहुत सूक्ष्म है, उसको समझाने की पहले भूमिका बना रहे हैं। आप समझो, आपको लगता है कि आप मन रूप परिणमित हो रहे हो, आपको लगता है कि आप स्त्री रूप परिणमित हो रहे हो, पुरुष रूप परिणमित हो रहे हो, चलने फिरने रूप परिणमित हो रहे हो, करने धरने रूप परिणमित हो रहा हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन भैया, यथार्थ सत्य मालूम है, आप इन रूप परिणमित ही नहीं हो रहे, इन संयोग में होते हुए भी आपका आत्मा मात्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। आत्मा पुद्गल रूप परिणमित हो ही नहीं सकता, आत्मा पुण्य रूप परिणमित हो ही नहीं सकता, आत्मा पाप रूप परिणमित हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में और पुद्गल में दोनों में एक दूसरे का अत्यंत अभाव है। तो आप कितना ही भरसक प्रयास कर लो कि आप शरीर रूप परिणमित हो जाओ, मन वचन काय रूप परिणमित हो जाओ, इस पुद्गल के जो विषय हैं, पुद्गल के जो विषय हैं, लगे इस पुद्गल आकार रूप आप परिणमित हो जाओ, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो भैया क्या कहना चाहते हो आप? तो ये बात तो आगम जिन भगवान की वाणी सिद्ध करती है कि पुद्गल और आत्मा में अत्यंत अभाव है। तो आत्मा कभी पुद्गल विषय रूप तो परिणमित हो ही नहीं सकता, घर पुत्र परिवार रूप तो परिणमित ही नहीं हो सकता। जो जिन्हें आप कर्म बंधन का कारण मानते हो, शरीर आदि पुत्र परिवार आदि, इनके रूप तो आत्मा परिणमित ही नहीं हो सकता। तो फिर आत्मा किस रूप परिणमित हो सकता भैया? आत्मा स्वभाव या विभाव रूप परिणमित हो सकता है। आत्मा का स्वभाव क्या भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान और चाहे आत्मा का स्वभाव या इस रूप परिणमित हो सकता है।
या तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस रूप परिणमित हो सकता है। सिर्फ दो ही रूप परिणमित होने की शक्ति है आत्मा। या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, और यह आत्मा विभाव की शक्ति भी है। तो किस रूप परिणमित होगा भैया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ये बात तो सिद्ध होती है, आत्मा अपने अलावा और कहीं परिणमित, मानोगे या नहीं मानोगे? आत्मा अपने अलावा और कहीं परिणमित ही नहीं हो सकता। आत्मा में ही स्वभाव नाम की शक्ति है, तो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होगी। और आत्मा में ही विभाव की शक्ति है, तो आत्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होगी। तो फिर ये बीच में जो दिख रहा है ना, स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, लाड़ी, गाड़ी, काम, भोग, विषय, वासनाएं, पुद्गल, ये सब तो धोखा है, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो पुद्गल की क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा है। पुद्गल की विभाव रूप क्रियावती शक्ति से, आत्मा की शक्ति से नहीं परिणमित हो रहा। हमने आपको परसों ही कहा था कि एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं उठा सकता, तो फिर आत्मा कहां से उठाएगी? तो भैया पहले अपन अपने मूल सिद्धांत को पक्का कर लो। क्या है मूल सिद्धांत? क्या मूल सिद्धांत? कि आत्मा शरीर रूप, स्थिर रूप, पुरुष रूप, कर्ता रूप, भोक्ता रूप, संसार में दिखने वाली धन वस्तुओं रूप परिणमित होता ही नहीं है। फिर भी आत्मा किस रूप परिणमित होता है? आत्मा या तो अपने स्वभाव शक्ति से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, या विभाव शक्ति से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होता है। जब स्वभाव शक्ति से स्वभाव को जान के स्वभाव को जानने देखने रूप परिणमित होता है, तब ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। और जब स्वभाव का विस्मरण करके आत्म शक्ति को भूल के, अपने निराकार चेतन में आत्मा को भूल के, जब यह आत्मा परद्रव रूप परिणमन करता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन होता है ये, लेकिन जब परद्रव रूप परिणमन करता है, अर्थात परद्रव रूप परिणमन कैसे कर रहा है भैया? परिणमन तो वो स्वाद्रव रूप कर रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप, लेकिन परद्रव रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देता है। वो खुद ऐसा मानता है कि मैं इस रूप परिणमित हो रहा हूं, परिणमित होता। फिर से जीव ऐसा मानता है कि मैं काम रूप, भोग रूप, स्त्री रूप, पुरुष रूप, ये सारे संयोग रूप परिणमित हो रहा हूं, ऐसा मानता है, लेकिन ऐसा परिणमित बोल नहीं रहे आप लोग। फिर से आत्मा में दो शक्ति है, एक कौन सी शक्ति है? स्वभाव की, और एक कौन सी शक्ति है? दूसरी विभाव की। अच्छे से ग्रहण करो इस बात को। तो आत्मा में जो शक्ति है, द्रव में जो शक्ति है, द्रव उस शक्ति रूपी परिणमित होता है, अपनी शक्ति से विपरीत द्रव कभी परिणमित नहीं होता। पक्का हो गया भैया? तो जब ये द्रव आत्मा, ये शुद्ध आत्मा, ये चेतन में आत्मा जब अपनी स्व आत्मा को जानता है, स्व आत्मा को देखता है, स्व आत्मा को जानने देखने रूप आचरण करता है, तब यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है। ठीक है? और जब ये ही आत्मा स्व को ना जान के, स्व को ना देख के पर को जानता है, पर को देखता है, पर को ग्रहण करने की भावना करके पर रूप आचरण करता है, तो उस समय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है। तो अब ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा अपनी शक्तियों में परिणमित होता है। स्त्री पुत्र परिवार रूप जो दिखाई दे रहा है, उस रूप आत्मा परिणमित ही। पक्का सिद्धांत? सिद्धांत पक्का हुआ? चूक तो नहीं होगी कभी? सही से बताना। सिर्फ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होने के कारण से ऐसा मानता है कि मैं राग कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, मोह कर रहा हूं, स्त्री रूप हो रहा हूं, पुरुष रूप हो रहा हूं, ऐसा सिर्फ जीव स्वयं मानता है, लेकिन परिणमित नहीं होता। पक्का? देखो अगली गाथा पे जाना है, जल्दी बताओ। पक्का? नहीं होते? पुरुष रूप, स्त्री रूप परिणमित, कर्ता भोक्ता रूप परिणमित,
होते तो नहीं हो ना। हम तो इतना पूछा है, आप परिणमित होते हो या नहीं होते, इसका जवाब। आप परिणमित होते हो या नहीं होते, सीधा सिद्धांत ला के दो आप। सही है, ये बोलने में घबराओ मत। इसको बोलने में घबराहट जो हो रही है, यही तुम्हारे अंतर का चोर है। यही अज्ञानता, यही वस्तु स्वरूप को नहीं पीने देती। यहां इसके कारण से तुम्हारी आत्मा में अंतर शक्ति का बोध नहीं होता, तुम निशंक नहीं होते, हमेशा इनसे भयभीत होते रहते हो। कहीं स्त्री रूप हो रहा हूं, कहीं पुरुष रूप हो रहा हूं, कहीं मन के दुख रूप हो रहा हूं, कहीं मन के सुख रूप हो रहा हूं, मैं इस रूप परिणमन कर रहा हूं, मैं सुखी दुखी हो रहा हूं। कभी भी सिद्धांत को पीते नहीं हो ना, इसलिए संशय बने रहते हैं, दो नाव की सवारी रहती है। ऐसा ऐसा तो ऐसा क्यों? सिद्धांत तो एक है ना। सिद्धांत सीधी बात कहता है, द्रव अपनी शक्ति के अलावा कहीं परिणमित नहीं होता। आत्मा एक द्रव है, शुद्ध चेतन द्रव है, और भैया उसमें स्वभाव और विभाव नाम की दो शक्तियां हैं, उसमें दोनों तरफ परिणमित होने की ताकत है। तो अब जब भी आत्मा परिणमित होगा, संसारी जीव होगा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित रूप परिणमित होगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित रूप परिणमित होगा। दो ही अवस्थाएं हैं बस, इसके अलावा कोई तीसरी अवस्था आत्मा की नहीं है। तो फिर ये कर्ता भोक्ता, जन्म मरण, स्त्री पुरुष, परिवार, धन कुटुंब कबीला, कहले इस रूप तो मैं कभी परिणमित ही वही नहीं। सिद्धांत भैया जब परिणमित हुआ ही नहीं तो फिर अनादिकाल से फंसा क्यों हूं, कि सिर्फ माना है कि मैं परिणमित हो रहा हूं, इसलिए संसार में फंसा। फिर से अपनी याददाश्त को दुरुस्त किया जाए, परिणमित हुआ नहीं, फिर से परिणमित हुआ नहीं, सिर्फ माना कि मैं इंद्रूप परिणमित होता हूं। इसका नाम संसार, इसका नाम 84 लाख योनियों की यात्रा, इसका नाम परिभ्रमण, कि हुआ नहीं सिर्फ मान लिया। और देखो भैया, अब जब तुमने मान्यता मिथ्या कर ली कि मैं घर रूप परिणमित हो रहा हूं, पुत्र रूप परिणमित हो रहा हूं, परिवार रूप परिणमित हो रहा हूं, तो अब तुम ये मुक्ति का उपाय ढूंढोगे तो क्या अब तुम मुक्ति का उपाय ढूंढोगे तो क्या करोगे? घर छोड़ने के लिए दौड़ लगाओगे, घर वालों को भगाओगे, संयोगों को हटाने की कोशिश करोगे। अब तुमने मानता ही मिथ्या करी है तो तुम प्रसाद भी मिथ्या करोगे। देखो तुमने क्या माना कि मैं घर पुत्र परिवार रूप परिणमित हो रहा हूं, तब मोक्ष के लिए क्या छोड़ोगे? यही छोड़ोगे, घर पुत्र परिवार, वो छोड़ ही नहीं पाओगे जो छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ पाओगे भैया? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि परिणमित कहां हो रहे हो। तुम्हें मान्यता छोड़ना है और तुम संयोग छोड़ने की कोशिश करोगे। छोड़ना क्या है? मान्यता, और छोड़ने की कोशिश क्या करोगे? संयोग। तो भैया संयोग छूटेगा नहीं, मान्यता छोड़ने का प्रयास तुम करोगे नहीं, फंसे रहोगे, कभी नहीं निकलोगे। संयोग तो अपने कर्म अधीन है, उसके कर्म उदय स्वरूप रहेगा या नहीं रहेगा उसकी व्यवस्था है, कर्माधीन व्यवस्था है। लेकिन तुम्हारी मान्यता वहीं पड़ी रहेगी तो तुम कभी नहीं छूट। तो भैया करना क्या है? कहने लगे अरे जिसको छोड़ना है मिथ्या मान था उसको छोड़ो, सब काम खत्म। तुम तो इस रूप परिणमित ही नहीं हो रहा है तो तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये जो संयोग दिखाई दे रहा है, पुत्र परिवार धन संपदा स्त्री पुत्र, ये सारा कुटुंब कबीला जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, कहने लगे तू तो इस रूप परिणमित ही नहीं हो रहा तो तुझे इनकी चिंता ही नहीं है। तो गुरु चिंता काय की है? तो अब देखो गुरु तारण स्वामी कह रहा है, देखो बहुत शुद्ध भूमिका से लेके आए हम आपको, अब आप बिल्कुल स्थिर रहना, बिल्कुल शुद्धता में लेके आए हैं। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिनयति मिथ्या भावम। देखो गुरुदेव ने क्या जीतने कहा, देखो देखो देखो, उन्होंने घर जीतने के लिए नहीं कहा, दुकान जीतने के लिए नहीं कहा, उन्होंने घर छोड़ के जंगल में जाने के लिए नहीं कहा। गुरुदेव ने घर छोड़ के जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, तो गुरुदेव ने क्या कहा
गुरु तारण तरण स्वामी ने कहा, जिनयति मिथ्या भावम, हे जीव, यह आत्मा या तो सम्यक भाव रूप परिणमित होता है या मिथ्या भाव रूप परिणमित होता है। यदि सम्यक भाव को उपलब्ध करना है तो जिनयति मिथ्या भावम, मिथ्या भाव को जीत मुक्ति मिल जाएगी। मिथ्या भाव, अपने शत्रु घर नहीं है, पुत्र नहीं है, परिवार नहीं है, संयोग नहीं है। संयोग में दिखाई देने वाला ये पूरा परिणमन अपना शत्रु नहीं है। भाई अपना शत्रु कौन है? जिनयति मिथ्या भाव, ये है अपना शत्रु। सिर्फ ये है अपना शत्रु। इस भाव को यदि तुम मिथ्या भाव को जीत लिया तो तुमने जितेंद्र पद को उपलब्ध कर लिया। तो भाई कितना गुण रहस्य है जिन्हें भगवान की वाणी है। कितनी गुण बात है कि भव्य आत्मा, जब तू घर पुत्र परिवार रूप परिणमित ही नहीं हुआ तो तू उन्हें छोड़ेगा क्या? जब तू घर पुत्र परिवार रूप स्त्री पुरुष रूप परिणमित ही नहीं हुआ तो तू उसे छोड़ेगा क्या? वो तो कर्मों का परिणमन है, वो तो तेरा परिणमन ही नहीं है। तो जीव आत्मा कहता है कि मैं किस रूप परिणमित हुआ? तो कहते तू अपनी विभाव नामक शक्ति से मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे रूप परिणमित हुआ। तो गुरु महाराज क्या करें? तो कहले जिस रूप तू परिणमित हो रहा है मिथ्या भाव, कहले जिनयति मिथ्या भावम, उस मिथ्या भाव को जीत ले, मुक्ति तो जहां बैठा वहीं प्राप्त हो जाएगी। यह है रहस्य। जीव उल्टा प्रसाद करता है। वो मानता है ना कि मैं स्त्री रूप परिणमित हो रहा हूं, पुरुष रूप परिणमित हो रहा हूं, मन रूप परिणमित हो रहा हूं, वचन रूप परिणमित हो रहा हूं, काया रूप परिणमित हो रहा हूं, पाप विषय कसाय रूप परिणमित हो रहा हूं। तो जीव इनको ही छोड़ने के लिए हाथ धो के पीछे लग जाता है, जबकि वो इस रूप परिणमित ही नहीं होता। वो जीव परिणमित होता है मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत रूप, उसकी स्वयं की विभाव शक्ति रूप। लेकिन भैया वो पुरुषार्थ करना चाहता है बाहर, क्रियाओं से, शरीर के संयोगों से, इनसे पुरुषार्थ करना चाहता है, इसलिए उसको मुक्ति का मार्ग मिलता नहीं है। बताओ, जहां तुम हो ही नहीं वहां बदलाव करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर ये बताओ, ये सिद्धांत हजम हो रहा है या नहीं हो रहा? इतने बार बोल चुके, आधे घंटे में हजम हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा, पक्का हुआ है? हुआ हजम? क्या सिद्धांत क्या कहा? क्या हजम हुआ? हमने सिद्धांत क्या कहा ये बताओ आप तो बस। हमने सीधी सीधी बात कही, ये जीव कभी स्त्री पुत्र परिवार रूप परिणमित ही नहीं हुआ, अनादि से आज तक नहीं हुआ, ना आज हो रहा है, ना कभी पूर्व में हुआ था, ना कभी भविष्य में हो सकता। सिद्धांत है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस द्रव्य में स्त्री पुरुष पर्याय रूप कोई वस्तु है ही नहीं। तो इस द्रव्य में क्या है? इस द्रव्य में दो वस्तु हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव रूप परिणमित होता है तो क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणमित होता है। विभाव रूप परिणमित होता है तो क्या होता है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणमित होता है। इसलिए आज से सारे संसार से संबंध खत्म, टेंशन ही खत्म। अब ना अपने को बाहर में कोई कुछ बदलाव करना है, बाहर में ना कोई पुरुषार्थ करना है, बाहर में अपने कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां में परिणमित ही नहीं हुआ, तो फिर मैं यहां बदलाव क्यों करूं? बदलाव तो वहां किया जाएगा जहां जरूरत है। तो गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव जरूरत कहां है? जरूरत यहां है, जिनयति मिथ्या भाव, मिथ्या भाव को जीतने की जरूरत है। क्योंकि तू मिथ्या मानता से मान रहा है कि मैं इस रूप परिणमित हो रहा हूं, परिणमित हो नहीं रहा, तेरी मानता मिथ्या है। इसलिए तू भैया मिथ्या मानता से तू मोक्ष के नाम पे भी परिणमन को बदलना चाहता है, पर्याय को बदलना चाहता है, संयोग को बदलना चाहता है। लेकिन भव्य आत्मा, संयोग को बदलने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव कैसे मिलेगी? जीत लो। क्या जीत लें? मिथ्यात्व के भाव को जीत लो, मुक्ति अब भी मिल जाएगी। तो मिथ्यात्व के भाव को जीतोगे तो सम्यक का भाव प्रकट हो जाएगा।
मोक्ष मार्ग सरल नहीं हो गया? सही बताओ, मोक्ष मार्ग सरल नहीं हो गया? जो बहुत सारे विकल्प थे छोड़ने के, सबसे पहले वो ही छूट गए। जैसे सबसे पहले बहुत सारे विकल्प थे छोड़ने के, कहने लगे सबसे पहले वही छूट गए। कहने भाई क्यों छूट गए? कहने आज तक तो ऐसा मान रहे थे, लोग तो ये कहते थे तो स्त्री रूप परिणमित हो रहा है, पुरुष रूप परिणमित हो रहा है, तो काम रूप परिणमित हो रहा है, तो विकार रूप परिणमित हो रहा है। पूरी दुनिया यही कहती थी। कहना हम ये सोचते थे कि जब ये विकार छूट जाएंगे, जब हमें आत्म अनुभव होगा, जब हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा, इसलिए हम कहीं पुरुषार्थ ही नहीं करते थे। क्योंकि पुरुषार्थ करने की जब भी हमें इच्छा हुई तो लोगों ने बड़ी बड़ी क्रियाएं थमा दी, तो कहना बस निकल लिया, कहने निकल लिए, कहने क्या करके, कहने ये क्रियाएं तो हमसे होती नहीं है, ये कहके निकल लिए। अब तो पता लग गया भैया कि बाहर में कोई बदलाव नहीं करना। अरे भगवान जी, उंगली माल जैसे डाकू, अंजन चोर जैसे चोर, जब ये वेश्या रमण करने वाले, ये अंजन चोर जैसे चोर, उंगली माल जैसे डाकू, जब ये सलट सकते हैं तो फिर अपने में क्या कमी है भगवान जी? जब आप ये बताओ, अंजन चोर चोर है, स्पष्ट चोर, वेश्या के यहां से आया था। जब अंजन चोर जैसे चोर, वेश्या गमन करने वाले, उंगली माल जैसे डाकू, नरसंहार करने वाले, जब ये सलट सकते हैं तो जीवात्मा क्यों नहीं सलट सकता? लेकिन पलटने का उपाय क्या है? ये मूल है, ये मुख्य है। पलटने का उपाय है कि उन्होंने जिनियति मिथ्या भावम, उन्होंने मिथ्यात भाव को जीत लिया। और जैसे ही मिथ्यात भाव को जीता तो वह अपने आप ही पलट गए भैया। फिर बाहर से अपने आप ही पलट गए, फिर बाहर से संयोग अपने आप ही पलट गया, बाहर से सारी अवस्थाएं अपने आप ही पलट गई। इसलिए पहला संकल्प लो, क्या भैया, मैं आत्मा हूं और मैं स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होता हूं, पर पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए मुझे जीतना है विभाव भाव को। विभाव भाव को जीतते ही, मिथ्या भाव को जीतते ही स्वभाव भाव प्रकट हो जाएगा। अब गुरु महाराज ने कहा जिनियति मिथ्या भावम, मिथ्यात भाव को जीत लो। गुरु महाराज क्यों, मिथ्या भाव में क्या बुराई है? कहने लगे अरे भगवान, अनित्य असत्य परजाव गलियम च, मिथ्या भाव में जो पर्याय दिख रही है ना, मिथ्या भाव रूप, कहने लगे अनित्य है अर्थात क्षणभंगुर है, असत्य है अर्थात मात्र काल्पनिक है, तुम्हारी कल्पनाओं से उत्पन्न हुई है, मतलब तुम्हारी कल्पना रूप मानता से प्रकट हुई। और कहने लगे ये जो पर्याय है ना गलियम च, ये गल जाने वाली है, ये तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है, अर्थात धोखेबाज है। ये जो कर्म साथ में दिख रहा है ना, जो स्त्री पुरुष रूप पर्याय दिख रही है, कहने लगे जो अनित्य भाव दिख रहा है, असत्य क्षणभंगुर भाव दिख रहा है, कहने लगे ये आत्मा के साथ रहने वाले नहीं है, सब गल जाने वाले हैं। सबका स्वभाव गलन पूर्ण है, सब गल जाने वाले हैं। एक एक समय की पर्याय क्षणभंगुर, असत और विनाशिक है। गुरुदेव और क्या कह रहे हैं? कह रहे अरे भगवान आत्मा गलियम कुज्ञान स्वभावम, अरे कुज्ञान का स्वभाव ही गल जाने वाला है। काहे से गल जाएगा भाई? जिनियति मिथ्या भाव, आप ये याद रखो, मिथ्या भाव को जीतने से आप इस बात को याद रखो। अच्छा देखो, आपकी क्या इच्छा है? तो भैया अनित्य असत्य पर्याय गलियमचा, ये जो अनित्य और असत्य पर्याय है संसार में दिखने वाली, माता पिता पुत्र परिवार धन संपदा, इन सबसे छूटने, इनसे छूटने का भाव है ना? छूटना चाहते हो ना? चाहते हो ना कि पाप से छूट जाए, विषय से छूट जाए, जन्म मरण से छूट जाए, इस संसार की भयानक यात्रा से छूट जाए। चले असत्य क्षणभंगुर इन पर्यायों से छूटना चाहते हो ना? तो कह रहा है जिनियति मिथ्या भावम, जैसे ही मिथ्या भाव को जीतोगे तो ये असत अनित्य ये सारी पर्याय गल जाएंगी, ये रुकने वाली नहीं है। कहले जैसे ही मिथ्या भाव को जीतोगे तो कुज्ञान का स्वभाव गल जाएगा।
और देखो क्या कह रहे हैं, विलियम कम्मान तिभी जो है ना, तीनों योगों से जो तीनों प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, के लिए ये तीनों प्रकार के कर्म भी मिला जाएंगे। काहे से? घर छोड़ने से, परिवार को छोड़ने से, जंगल में जाने से, क्या छोड़ने से? आप तो ये बताओ। देखो भाई, ये है साधना। अपने इसको गौण कर रखा है और पूरी क्रियाओं को कर रहा है। अपने जिन भगवान के वस्तु स्वरूप को गौण कर रखा है, जिन भगवान की वाणी में जो उपदेश आ रहा है, अपने उस उपदेश को गौण कर रखा है और क्रियाओं को साधने में लगे भाई। बाहर की व्यवस्था बनाने में लगे, ऊपरी व्यवस्था बनाने में लगे हैं। लेकिन गुरुदेव तारन तरन देश संत, क्रांतिकारी संत जो आत्मा में सम्यक की क्रांति को जगाने वाले हैं, जैसे क्रांतिकारी संतों की वाणी सुनो। ये तारन तरन देव कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा जिनयति मिथ्या भावम, तू एक बार मिथ्या भाव को जीत, एक बार मिथ्यात्व के परिणाम को जीत। तो गुरुदेव क्या होगा? जैसे ही तू मिथ्यात्व के परिणाम को जीतेगा तो ये अनित्य असत रूप पर्याय रूप जो ये संसार दिख रहा है ना, ये सारा संसार गल जाएगा, तेरी दृष्टि में दिखाई नहीं देगा। और ये कुज्ञान का भाव जो तुझे इंद्रिय विषय में गाफिल लगता है, विषय भोगों में गाफिल लगता है, ऐसा कुमति कुशुत कुअब्धि, ये कुज्ञान का भाव भी मिला जाएगा। और तो और सुन, क्या विलियम कम्मान तिभी जोएन, तीनों योगों से जो कर्मों का आश्रय होता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म भी मिला जाएंगे। एक को साधने से सब सज जाएगा। एक को साधने से, एक की आराधना करने से, एक भाव को जीत लेने से बाकी सब अपने। वो क्या है? मिथ्या भाव। सिर्फ एक को जीतना है बस। बताओ भगवान जी, क्या अपना पुरुषार्थ सही दिशा में चल रहा है? अपन क्या जीतना चाहते हैं? मन को नहीं जीतना, मन की मान्यताओं को जीतना है। मन को नहीं जीतना। मन सब दुख मानता है पर पदार्थों में, उस मिथ्या मानता को जीतना है बस। जहां मिथ्यात्व का भाव जीतने में आ जाएगा, वहां ये असत्य अनित्य कल्पनाएं को ज्ञान, ये कर्म, ये सब कुछ अपने आप ही गलेंगे और मिला जाएंगे, कुछ भी रहने वाला नहीं। अब बताओ भगवान आत्मा, क्या पुरुषार्थ करोगे? सही बताओ। देखो भैया, इतनी लंबी भूमिका बना के इस गाथा का हमने आधे घंटे भूमिका बनाई। जीव स्वभाव रूप और विभाव रूप परिणमित होता है। इसलिए जीव को जीतना है सिर्फ मिथ्या भाव विभाव को। स्वभाव तो प्रकट ही है, स्वभाव तो शाश्वत है, द्रव्य स्वभाव तो इस आत्मा में परिपूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। आत्मा तो ममले ममल स्वभाव का धारी है, अनंत चतुष्टय में अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। सिर्फ मिथ्या भाव के कारण से, मिथ्या भाव के कारण से वो अनंत चतुष्टय पे आवरण पड़ा हुआ है। जैसे 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 सूर्य के आगे काली घटाएं बादलों का आवरण आ जाए तो वो मिथ्या भाव का आवरण पड़ा हुआ है मात्र, बस। सूर्य तो उस घटाओं के पीछे जैसा का तैसा जगमगा रहा है, बस आवरण हटने की देर है। प्रकाश तो जैसा का तैसा जगमगा उठेगा चेतना। ऐसे ही तेरे अंतर में विद्यमान तेरा वीतराग अस्तित्ववान, तेरा गायक तत्व परमात्मा, ये वीतराग महाचेतन शक्ति तो इस समय तेरे निज घट में प्रकाशवान हो रही है। केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत शुद्धत्व रूप पूर्ण प्रकाश रूप, ये अनंत केवल ज्ञान की ज्योति तेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव इस समय तेरे घट में है। तो ये कमी काय की है? अपराध क्या है? कहने लगे, हे भगवान, हे भव्य आत्मा, अपराध मात्र इतना सा है, अपराध मात्र इतना सा है कि इस घटा, ये अनंत चेतन में सम्राट, इस अनंत प्रकाशवान शक्ति के आगे
वैसे जैसे सूर्य के आगे बादल छा जाते हैं ना, वैसे ही इस आत्मा के आगे मिथ्यात का भाव छाया है। बस छाया को हटाना है, चेतन आत्मा छाया को हटाना है, अनंत चतुष्टय से प्रकाशित हो उठेगा, जगमगा उठेगा। शुद्ध चेतना तो जगमगा रही है, तेरे अनुभव में अभी आने को तैयार है। तेरा अंतरात्मा तो बेकरार है, तेरी अंतर चेतना तो इस समय प्रकाशित होने के लिए भैया जगमगा रही है, उछाले ले रही है तेरी अंतरात्मा तो, कि इस समय वो अपने पूर्ण केवल ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो जाए। बस चेतनात्मा उस सूर्य में तो अनंत प्रकाश है, इस आत्मा में तो अनंत ज्ञान है, अनंत केवल ज्ञान का स्वरूप इसका है। ये आत्मा उस प्रकाश को फैलाने के लिए तत्पर है। लेकिन हे जीवात्मा, जिनयति मिथ्या भाव, तो मिथ्यात्व के भाव को जीत ले। अभी तीनों लोग झलक उठेंगे। इसी समय तीनों लोग जगमगा उठेंगे, तीनों लोग संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोकों में विद्यमान सारी शक्तियां अब भी हाली जगमगा उठेंगी। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, ये चेतन ज्ञान में प्रकाश में सूर्य अब भी हाली जगमगा उठेगा चेतना। अनंत काल से पुरुषार्थ गलत कर रहे थे, शत्रु अंतर में बैठा हुआ था और छोड़ने बाहर जा रहे थे। मिथ्यात्व का पनघट अपने अंतर में था तो भैया त्याग बाहर की वस्तुओं का कर रहे थे। लेकिन हे चेतन आत्मा, आचार्य तारन देव कहते हैं जिनयति मिथ्या भावम, एक बार उस अंतर घट में विद्यमान विभाव शक्ति है, जो उस अंतर घट, उस विभाव शक्ति से मिथ्यात्व का परिणाम प्रकट हो रहा है, पहले एक बार उस मिथ्या परिणाम को जीतो। बस एक बार जीत के देखो गुरुदेव क्या होगा। पहले जैसे ही जीतोगे असत्य अनित्य रूप ये संसार की सारी पर्यायें गल जाएगी। जैसे ही जीतोगे एक देह आदि में एकत्र रूप को ज्ञान के तीनों भाव मिला जाएंगे। कहना जैसे ही ऐसे मिथ्या भाव को जीतोगे, मिथ्यात्व के भाव को जीतोगे, तो तीनों प्रकार के कर्म मिला जाएंगे। मन वचन काय के योगों से जो आश्रय होता है, बंद होता है, कहना वो आश्रय बंद मिला जाएगा। तो कहना गुरुवाद क्या प्रकट होगा? कहना अरे नंद आनंद रूपम, तेरा जो नंद और आनंदमय स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। यह है गुरुदेव की वाणी कि मिथ्या भाव को जीत तो असत अनित्य रूप संसार मिला जाएगा, वो ज्ञान के देह आदि की आसक्ति के भाव मिले जाएंगे। भगवान जी तीनों प्रकार के कर्म भी मिला जाएंगे। तो क्या प्रकाशित होगा? कहेंगे नंद आनंद रूपम, जो तेरा अतीन्द्रिय आनंद में, शांति में, सुख में, क्षमता भाव में, वीतराग भाव में, जो तेरा अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव है, वो नंद और आनंद में है, वो प्रकट हो जाएगा। भैया हम कह रहे थे ना, आत्मा तो आनंद स्वरूप आनंद की धारा में बह ही रहा है, वो तो प्रकट होने का इंतजार कर रहा है बस कि कब तुम मिथ्यात्व के भाव को जीतो और कब वो तुम्हारे सामने आए। प्रतिपल ज्ञान अमृत की धारा तो इस चेतना में बह ही रही है। एक समय का अभाव नहीं हुआ जिस समय ये आत्मा आनंद से अलग हुआ। एक समय का अभाव नहीं हुआ जिस समय आत्मा अपने परम आनंद से विमुख हुआ हो। परम आनंद तो उछाले लेने के लिए तैयार है, छलांग लगाने के लिए तैयार है। हे भव्य आत्मा, वस्तु एक बार मिथ्यात्व के भाव को जीत दो। विषय कसाय को ज्ञान कर्म ये सब छेद हो जाएंगे और नंद आनंद में जो अपना स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। हृदय कैसा प्रकट होगा? अरे चेतन आत्मा चैन आनंद चेतन के आनंद में, चैन आनंद चेतना के आनंद में प्रकट हो जाएगा। भाई क्या होगा उसे प्रकट होने से? कहने चैन आनंद परजाओ गलियम चा, उस परम परमात्मा स्वभाव के प्रकाश होने से, चैतन्य आनंद के प्रकाश होने से परजाओ गलियम चा, ये पर पर्याय जितनी दिख रही है ना, राग रूप, देश रूप, मोह रूप, कर्तत्व रूप, भोक्तत्व रूप, खाने रूप, पीने रूप, बनाने रूप, ये सारे पर्याय के भाव, सारे आवरण
गलियम च, सबका सब गल जाए। कुछ भी दृष्टि में दिखाई देने वाला, विश्वास है या नहीं गुरुदेव की वाणी पे? आस्था है नहीं तारण स्वामी की? है बिल्कुल पक्की। तो गुरुदेव की ये मेरे वचन नहीं, तारण स्वामी के वचन है कि मिथ्यात्व भाव को जीत, सब अपने आप जीतने में आ जाएगा। अनंत काल से तूने मिथ्यात्व के भाव को नहीं जीता, अनित्य असत्य ये जितनी पर्याय दिखाई दे रही हैं ये सब गलेंगी। तो ज्ञान का भाव गलेगा तो ये लगता ना भैया विषय भोग नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं कभी काम विकार को नहीं छोड़ पाऊंगा, कभी मैं अपने भोजन की आसक्ति को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं इंद्रियों की आसक्ति को नहीं छोड़ पाऊंगा, ये कर्मों को कैसे क्षय किया जाएगा, ये कर्म कैसे मिलाएंगे, ये तीनों योग मन वचन काया की चपलता तो निरंतर चलती रहती है, ये तीनों योग कैसे, ये तीनों योग से बनने वाले ये कर्म, त्रिविधि योग से होने वाले कर्म आश्रम बंध कैसे रुकेंगे, कैसे टलेंगे, ये चिंता बनी रहती है ना भैया। एक क्षण लगेगा सब कुछ मिलाने में, एक क्षण। जिस समय तू इस मिथ्यात्व के भाव को जीतेगा उसी समय तुझे आत्म अनुभूति प्रकट होगी, और जिस समय तू स्वानुभूति के आनंद में रत होगा उस समय सारा संसार अपने आप ही गल जाएगा, मिला जाएगा। बिना सब छोड़े, बिना कुछ त्यागे तू इस जगत का त्यागी हो जाएगा। मिथ्यात्व मानता का छोड़ दे, जगत तो तेरा कभी था ही नहीं। मिथ्यात्व की मान्यता को छोड़ दे, ये जगत तो तेरा कभी था ही नहीं चेतनात्मा, न कभी तेरा था न कभी तेरा होगा, इससे तो तेरा कभी कोई संबंध था ही नहीं। भैया बिना त्याग के त्यागी होना चाहते हो? जो नौटंकी वाले त्यागी है ना, सफेद कपड़े पहन के त्यागी हुए हैं, जिन्हें सम्यक्त नहीं है, वो तो सब मायाचारी कर रहे हैं। हम अपनी कह रहे हैं, जितने सफेद कपड़े पहन के त्यागी हुए ना, यदि सम्यक से हीन है तो ये सब तो मायाचारी कर रहे हैं। बड़े बड़े व्रत लेके, बड़े बड़े नियम करके, बड़ी बड़ी बार की व्यवस्थाएं दिखा के, यदि इनके पास सम्यक नहीं है तो मायाचारी कर रहे हैं। विरक्त नहीं हो रहा संसार से, बल्कि अनुरक्त हो रहा है सुख से। तो भैया सफेद कपड़े वाले क्या बोलते हैं, सफेद कपड़े वाले त्यागी नहीं है तो कौन है? काले कपड़े वाले। काले कपड़े वाले तो और काले हैं, वो तो पाप में लिप्त है और संसार के वैसे वासनाओं में लिप्त है, वे तो मोह में लिप्त है। ये सुख के मोह में लिप्त है और वो अशुभ के मोह में लिप्त है। एक सुख करके नपुंसक आदि, किन्नर आदि, व्यंतर आदि, भूत आदि, पिशाच आदि की जाति में जन्म लेंगे देवगति में, और भैया दूसरे नरक आदि में जन्म लेंगे। दोनों वैकृतिक शरीर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कष्ट तो दोनों को सहन करना है ना। तो भैया मुक्त कौन होगा? जिनयति मिथ्या भाव। न काले कपड़े वाले मुक्त होंगे न सफेद वाले मुक्त होंगे। कोई से भी कपड़े पहना हो जीव, कपड़े से अंतर नहीं पड़ता। जो मिथ्यात्व की परिणति को जीत लेगा वो मुक्त हो जाएगा भैया। वो कहीं भी हो, चाहे वो नरकों में हो, चाहे स्वर्गों में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे तिर्यंश गति में हो, कहीं भी कोई भी अवस्था में जो जीव मिथ्यात्व के भाव को जीतेगा वो जीव संसार परिभ्रमण से छूट जाएगा। चाहे वो कामी हो, चाहे भोगी हो, चाहे व्यसनी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही मिथ्यात्व का भाव जीतने में आएगा, काम भोग विषय कसाय सब अपने आप ही मिला जाएंगी। ऐसा तारण स्वामी का कहना है कि गल्यम कुज्ञान स्वभावम, तो ज्ञान का स्वभाव गल जाएगा। उंगली मार डाकू आत्म अनुभव होते ही पूरे विकारों को छोड़ बैठा। अंजन चोर चोरी करके, वेश्यारमण करके आने के बाद सातों व्यसनों को छोड़ बैठा। भैया आत्म सिद्धि होते ही, तत्व का श्रद्धान होते ही, आत्मा की स्वीकारता होते ही, अज्ञानता का भाव, मिथ्यात्व का भाव बिलाते ही व्यसन और वासनाएं तो अपने आप बिला जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते, छूटते हैं। तत्व की रुचि लगने से, आत्मा का विवेक जानने से, आत्म तत्व का विवेक जानने से, सदाचार में जीवन को जानने से भैया अनाचार अपने आप ही छूटते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। और सहजता में प्रसन्नता पूर्वक छोड़ते हैं। अर्थात भैया अब आलू छोड़ दिए, भैया क्या करें, आलू आलू दिख रहा है, सुबह रात शाम आलू आलू दिख रहा है, तो भैया प्रसन्नता पूर्वक नहीं छोड़े, जबरदस्ती छोड़े। तो क्या वही खाने लगे? खाओगे तुम छठम काल में जन्म लोगे। तो कहने क्या करें?
अरे प्रसन्नता पूर्वक छोड़ो कि वो आलू जैसा व्यसन मेरा स्वभाव ही नहीं है। आलू के बिना भी पेट भरा जा सकता है। उदाहरण है एक देश, हम छोड़ने पकड़ने की बात नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन आत्मबोध होता है, आत्मा से करुणा आती है, तो बाकी सब काम अपने आप ही होने लगते हैं। तो भाई क्या कहना चाहते हो आप? यहाँ तारण स्वामी जो कह रहे हैं उस बात को सरल सरल भाषा में समझाना चाहते हैं कि हे भव्यात्मा, तेरा शत्रु बाहर के पदार्थ नहीं है, पुत्र परिवार तेरे शत्रु नहीं है, मन वचन काय तेरे शत्रु नहीं है, फिर मन वचन काय की मान्यता, इनमें अपनत, ये तेरा परम शत्रु है, परम शत्रु। अब क्या जीतेगा तू बता, क्या जीतेगा? किसका जीतेगा? जिनियति मिथ्या भाव। अब तो मान जाओ गुरुदेव की बात। अब तो हमने आपकी सारी टेंशन खत्म कर दी, घर छोड़ने की, कपड़े छोड़ने की, 2 टाइम भोजन करते हो तो भैया 1 टाइम नहीं करना है, सब सारी टेंशन खत्म कर दी, सारी टेंशन खत्म हो गई। अब तो एक ही शत्रु है सामने, वो है मिथ्यात्व की परिणति, पर को अपना मानने की परिणति, पर में मैं पना करने की परिणति, पर को ही अपना रूप स्वीकार करने की परिणति, जो पर को ही सर्वत्र अपना रूप मान रहा है, कि ये मानता, ये मिथ्या भाव ही जीतने योग्य है। जो इस मिथ्या भाव को जीतते हैं वो जितेंद्रिय हो जाते हैं, वो असत्य और अनित्य क्षणभंगुर पर्याय को भैया जीत लेते हैं, उनकी गल जाती है सारी पर्याय, उनके कुज्ञान भाव गल जाते हैं, धीरे धीरे उनकी सारी इंद्रिय विषयों की आसक्ति गल जाती है भैया, उनके तीनों प्रकार के कर्म भी गल जाते हैं। क्या प्रकट होता है? कि नंद आनंद में रूप, कैसा? चयन आनंद में, चैतन्य के आनंद में इंद्रियों का आनंद मिला जाता है और अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव का आनंद प्रकट होता है। पर जाओ गलियम च, इंद्रिय की आसक्ति रूप सारी पर्याय गल जाती हैं और अतीन्द्रिय आनंद का आनंद अंतरात्मा में छलकने लगता है। आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, स्वीकार है। तेरे अंतर में निरंतर रूप से ज्ञान की अविरल धारा बह रही है, अविरल धारा, बिना एक समय का अंतराय किए हुए तेरे अंतर हृदय में, तेरे अंतर चैतन्य स्वभाव में, तेरी अंतर ज्ञान की परिणति में बिना अंतराल के ज्ञान की अविरल धारा बह रही, अविरल, बिना एक समय रुके। क्या है भव्यात्मा, तुझे ऐसा ज्ञान आनंद का अमृत स्वीकार है? तेरा अपना स्वभाव, तेरी अपनी शक्ति, तेरी अपनी प्रभुता, तेरे निज घट में बसने वाला, तेरे अंतर चतुष्टय में आत्मा, तेरा अपना सख, तू स्वीकार करते हो या नहीं? नंद आनंद रूपम, इसे आनंद और आनंद में रूप को देखो, चेतन आत्मा, चयन आनंद, इस चैतन्य के आनंद को जानते ही पर जाओ गलियम चा, सारा पर्याय परिणाम रूप संसार गल जाएगा। यह मुक्ति का उपाय है, यह शुद्ध निर्वाण, यह है चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होने का मार्ग भगवान। इसके अलावा जो भी है वो सब मनमानी है, चाहे शुभ करो अशुभ करो, सब व्यवहार है। निश्चय एक ही सत्य है कि मैं ज्ञाता तत्व परमात्मा है। विश्वास गुरुदेव की इस वाणी पे? अच्छा सही बताना, यदि आप आत्म अनुभूति करना चाहते हो, सही आपसे प्रश्न कर रहा है, आप यदि आत्म अनुभूति करना चाहते हो तो आपके मन में यदि आपसे पूछा जाए कि आपको भैया आपको मोक्ष जाना है, आपको आत्मा का अनुभव करना है, तो आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ आत्म अनुभव करने के लिए क्या जीतोगे, क्या नहीं जीत पा रहे, तो आप मानो क्या करोगे? क्रोध बहुत आता है, हम क्रोध नहीं जीत पा रहे, हमें नींद बहुत आती है, हम नींद नहीं जीत पा रहे, हमें भूख बहुत लगती है, हम भूख नहीं जीत पा रहे। भैया क्या जीतने की बात कर रहे हो तुम?
कोई कहते ही नहीं हमसे। जिससे पूछते भाई मोक्ष जाना है, आत्मा की रुचि लगाना है, तो कहते भैया हमारी नींद बहुत ज्यादा आती है हमें। यानी जीतने के नाम पे क्या जीतना चाहता है? कोई नींद जीतना चाहता है, कोई भूख जीतना चाहता है, कोई बाहर की चीजों को जीतना चाहता है। सब कुछ बाहर, सब लोग बाहर जीतने में लगे हुए हैं, सब कुछ बाहर जीतने में लगे हुए हैं, कोई भी अंतर जीतने की बात करते ही नहीं है। जिसको जीतने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिसको जीतने के लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, उस मिथ्यात्व को जीतने की कोई बात ही नहीं करता। सब ये बाहर से जीतना चाहते हैं। कब तक जीतोगे भगवान जी? मिथ्यात्व भाव को जीते बिना कुछ भी छूटने वाला नहीं। विचार कर लो। यदि भैया आज भी यदि सच्ची भावना हो तो कोई भी तुमसे पूछे कि क्या जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले कहना मिथ्यात्व को जीतना चाहते हैं। बिना मिथ्यात्व को जीते, बिना मिथ्या भाव को जीते भैया सम्यक कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मिलना संभव। ज्ञान दर्शन और चारित्र में सम्यक जब लगेगा जब सम्यक उत्पन्न तो हो, मिथ्यात्व का भाव जीते तो भैया सम्यक ही उदय नहीं होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र का मिथ्या लगेगा, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र इस संसार का मूल है। और आत्मा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही परिणमित हो रहा है, तो पुत्र परिवार रूप परिणमित ही नहीं हो रहा। ये सत्य जो पी जाएगा वो आज से सही प्रसाद करेगा। अपने दिमाग से सारे खोपड़ी के विकल्प निकाल देगा कि मुझे घर में दुखी हूं, परिवार से दुखी हूं, मुझे परिवार छोड़ना पड़ेगा, मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे दुकान छोड़नी पड़ेगी, मुझे इन जो कर्मदेह से जो संयोग मिले हैं असाता वेदनी के, साता वेदनी के, सुख के दुख के लिए मुझे इनसे मुक्त होना पड़ेगा, तब मैं संसार से छूटूंगा। अरे नहीं मूढ़, तेरे अंतर में जो मिथ्या मानता है ना, इन्हें अपना मानने की, इनमें सुखी दुखी होने की, इस मिथ्या भाव को जीत ले, तू जहां है वही मुक्त हो जाएगा, वही सुखी, वही आनंद। आनंद ही आनंद, बस नंद आनंद रूपम। नंद आनंद में आत्मा का रूप है। चैन आनंद, इस चेतना के आनंद से इस सारी संसार की पर्याय गलियम सब गल जाएंगी। आज जो संयोग है, दुर्गम संयोग है, वो सब गल जाएंगे भैया। आज संयोग इतने भारीभूत इसलिए हो रहे हैं कि तूने अपना मानता है, इसलिए तू सुखी दुखी होता है, तो वो कर्म उन्हें और बढ़ते जाते हैं, उनमें और उत्कर्षण होता जाता है, उसमें आकुलता बढ़ती जाती है, उसमें उनमें वेदना बढ़ती जाती है, उसमें चिंताएं बढ़ती जाती हैं, वो कर्म और तीव्र हो जाते हैं भैया। और मिथ्या भाव को जीत लेगा, अपना मानना छोड़ देगा, तो उनमें अपने आप अपकर्षण होता जाएगा, उनकी गति मंद होती जाएगी, उनके भावधारा मंद होती जाएगी, उनकी आसक्ति मंद होती जाएगी। वो वज्र जैसे कर्म तुझे सुई जैसा फल देके निकल जाएंगे और तुझे पता ही नहीं लगेगा। बड़े बड़े कर्म ढेर हो जाएंगे, लेकिन किसके? इसके अलावा और किसी के नहीं। जो मिथ्यात्व भाव को जीत लेगा, सिर्फ उसको नंद आनंद में चेतन रूप प्रकट हो जाएगा, उसकी दृष्टि से सारी परपर्याएं मिला जाएंगी। और जो मिथ्यात्व भाव को नहीं जीत पाएगा, वो जंगल में रहे या घर में रहे, कहीं भी रहे भैया, वो संसारी था, संसारी है, वो संसारी रहेगा। अब भैया सही प्रसाद क्या हमें बता दो, हमें भी बता दो भैया, हम भी सड़ट जाए, हमें बता दो, हम भी सलट जाए। फिर मतलब सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है, कछु बता दो, हम लोग काम भी बन जाए। कहा है सही प्रसाद? जीत ले, जीत ले। जिन्होंने जीता है उन जिनेंद्रों की ये वाणी है भगवान। इसलिए है चेतनात्मा, डरने की जरूरत नहीं है, वो आनंद में रूप मेरे अंतर में विद्यमान है। एक जोर की ललकार निकलने की देर है, एक बार अपने अंतरात्मा का विश्वास होने की देर है। कर्म तो ढेर के ढेर जल जाएंगे, राख हो जाएंगे चेतनात्मा।
एक बार अंतरात्मा की ललकार उत्पन्न होगी, 58 लाख योनियां विध्वंस को प्राप्त होंगी, एक क्षण में, एक समय में। एक समय की श्रद्धा अनंत अनंत काल का भोग कराएगी, अनंत अनंत सुख का भोग कराएगी। तो सच्चा श्रद्धान तो कर, सच्चा श्रद्धान कर अपने निराकार चेतन में तत्व का, सच्ची आस्था कर अपने जितेंद्रिय स्वभाव की। कोई नहीं कहता घर छोड़, कोई नहीं कहता पति परिवार संयोग छोड़। ये कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्यात्व भाव को जीत, सब छूट जाएगा। भैया जो अंतर से छोड़ेगा वो कभी दोबारा ग्रहण नहीं करेगा, और जो बाहरी भार छोड़ देगा वो आज छोड़ा हुआ दिखेगा लेकिन कल फिर से ग्रहण कर लेगा। इसलिए अंतर से छोड़ दो तो बाहर से ग्रहण करने के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। छोड़ दो, अरे हम तुमसे कुछ थोड़े छुड़ा रहा है, हम तुमसे दुख छुड़ा रहे हैं, दुख संसार के जन्म मरण के दुख छुड़ा रहे हैं। देखो तुम तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे कि तुमसे संपत्ति छुड़ा रहे हो। अरे ना धन छुड़ा रहा है ना संपत्ति छुड़ा है, मिथ्यात्व का भाव छूटते ही ये सब 10 गुनी हो जाएंगी, जितनी तुमने स्वप्न में भी नहीं देखी उतनी हो जाएंगी। बस लेकिन बात इतनी रहेगी कि अनंत गुनी हो जाएगी फिर भी अपनी नहीं लगेगी, और आज इतनी सी भी है तो अपनी लग रही है, बस इतना अंतर हो जाएगा बस। सुन रहे हो, हम तो संपदा नहीं छुड़ा रहे, कहने लगे जैसे ही तुम मिथ्यात्व के भाव को जीतोगे तो हमारी संपदा तो अनंत गुनी हो जाएगी, लेकिन भगवान पर इतना सा होगा कि वो अपनी नहीं लगेगी, पुद्गल का जड़ वैभव लगेगा। और आज इतनी सी है जरा सी तो अपनी लग रही है, इतना सा अंतर होगा बस। छूटेगा तो कुछ नहीं, बढ़ उड़ जाएगा, लेकिन जीतना पड़ेगा भगवान जी। मिथ्यात्व के इस भाव को जीतना पड़ेगा भैया। मिथ्यात्व का भाव पाप आश्रय का कारण है, और सम्यक भाव को व्यवहार से शुभ आश्रय का कारण कहा है। सम्यक भाव जहां भी है वहां अशुभ आश्रय होता ही नहीं है, पाप बंद होता ही नहीं है, हानि होती ही नहीं है, रोग शोक आते ही नहीं है, पीड़ा होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, व्यवस्था ही ऐसी है। अब बताओ भगवान जी, सही सही बताओ, देखो कितने मिनट बचे? अरे 1 मिनट बचे बस, 4 मिनट। नहीं 40 नहीं, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, 4। वाणी में इतना अमृत है भैया, वाणी में इतना आनंद आए, वाणी सुनने में इतना आनंद आए, अपनी अंतरात्मा की ओर दृष्टि बने, थमने की इच्छा हो जाए कि बहुत काल हो गए भागते हुए, बहुत काल हो गए संसार में भागते हुए, थमने की इच्छा हो जाए, अब तो यही रुक जाओ, ये अमृत में वाणी चलती रहे और मैं यहीं थमा रहूं। ऐसी भाव विशुद्धि आए तो अनंत अशुभ आश्रव टले। अभी तत्काल अनंत कर्म के जो बंद हुए ना अशुभ आश्रव, तत्काल टलेंगे, तत्काल टलेंगे भैया, तुरंत ही टलते हैं अशुभ आश्रव। भाव में निर्मलता तुरंत ही आती, परिणाम तुरंत निर्मल होते हैं। इस वाणी में इतना ही अतिशय है। गुरुदेव का कहना है, बार बार इस बात को दोहराना है, बहुत आनंद आ रहा है कि हे भव्य आत्मा, मिथ्यात्व के भाव को भर जीत ले बस। को ज्ञान तुझे छोड़ना नहीं है, को ज्ञान छूटेगा। अनित असत पर्यायों को गलाने की तुझे चिंता नहीं करना, ये पर्याय गलेंगी। अरे कर्मों को क्षय करने के लिए तुझे बंदूक, तोप, तलवार, तमंचे, लाठी लेके नहीं जाना। तो मिथ्यात्व का भाव जीत ले, ये सारे कर्म अपने आप ही गल जाएंगे। बस बात तो इतनी सी है कि भैया तू इस मिथ्यात्व के भाव को जीतेगा तो आनंद में रूप दिखाई देगा। अरे भगवान देखो, रसगुल्ले का आनंद लेते लेते जीवन निकल गया। आत्मा का आनंद लेके देखो ना, कितना रसीला है आत्मा का आनंद, सुख, अतीन्द्रियात्मक सुख। अच्छा बताओ, इस समय सिर्फ सुन रहे हो, सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि हाँ ये आत्मा है, ये अतीन्द्रिय आत्मशक्ति है, ये आनंद स्वरूप आत्मा है। क्योंकि भैया रसगुल्ले में यदि आनंद होता तो सबको आता, सबको नहीं आता भैया, लेकिन आत्मा में आनंद है
जो भी आत्मा को प्राप्त करता है उन सबको आनंद आता है। सही बताओ, जब सुनने मात्र से इतना आनंद आ रहा है, अर्थात इतनी शांति लग रही है, इतना समता का भाव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों का थका हुआ जीव अब बड़ी मुश्किल से उसको चित्त में शांति मिली हो, समता मिली हो। भैया जब सुनने मात्र से इतनी शांति और समता है तो अनुभव कर लोगे तो क्या होगा भगवान जी? स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा? अंतरात्मा से इसे अंगीकार कर लोगे सत्य को तो क्या होगा? जब श्रवण करने में इतनी शांति है तो अनुभव करने में कितनी शांति होगी, स्वीकार करने में कितनी शांति होगी। इसलिए भगवान देखो देखो समय बीत रहा है और गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया मिथ्यात्व भाव को जीतना है। और भैया अपन ने सिद्धांत से समझ भी लिया कि आत्मा या तो सम्यक रूप परिणमित होता है या मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, तो अपना बाकी सारी पुद्गल वस्तुओं से संबंध बेसिक खत्म हो गया। देखो 100% मिथ्यात्व तो बेसिक छूट गया। 100% मिथ्यात्व क्या था भैया? कि हमें मोक्ष जाने के लिए बाहर की वस्तुएं छोड़ना है। सबसे पहला ये मिथ्यात्व तो यही छूट गया। 100% मिथ्यात्व तो बेसिक छूट गया। अब भैया बचा क्या? अब थोड़ा बहुत बचा भैया, जो हाँ ऊपर ऊपर वाला जो था ना ग्रहित, वो छूट गया। अब आग्रहित बचा भैया, जो अनादि से है। उस आग्रहित को छोड़ना है आप भैया। अब स्वीकार करना है कि मेरे अंतर में वो निराकार चेतन शक्ति है, नंद आनंद में रूप है। इस अंतर आत्मा के स्मरण आने से वो आग्रहित मिथ्यात्व भी छूट जाएगा। वो आग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा तो हे जीवात्मा तू चैतन्य के आनंद में निमग्न होगा, और चैतन्य के आनंद में जैसे ही निमग्न होगा पर्याय गल्यम च, सारी संसार के असत पर्याय गल जाएगी। इतना सरल मार्ग है भैया। अब इतना सरल मार्ग भी अच्छा ना लगे तो क्या करें? कुछ कर सकते हैं क्या? यदि इतना सरल मार्ग भी तुझे अच्छा ना लगे, ऐसे आनंद में चिदानंद में स्वभाव की चर्चा भी तुझे अच्छा ना लगे, अपने अंतरात्मा का प्रकाश भी तुझे अच्छा ना लगे, तो भगवान जी क्या कर सकते हैं? देखो समय हो गया, 4 मिनट पूरे हो गए। हम रोज ये बात कहते हैं कि समय कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, और समय सार कह रहा है कि तू मेरे पास आ जा। या फिर ऐसा कहें कि बाहर का समय कह रहा है कि मैं बुला रहा हूं, और अंतर का समय कह रहा है कि मैं तेरे पास आ रहा हूं। बाहर का समय कह रहा है कि मैं बुला रहा हूं, घड़ियां बीत रही हैं, लम्हे बीत रहे हैं, दिन महीने साल बीत रहे हैं, और समय सार तत्व कह रहा है अनादि काल से तूने जिसका अनुभव नहीं किया था, अनादि काल से तूने जिसको पहचाना नहीं था स्व समय आत्मा को, वो स्व समय आत्मा तेरे निकट आ रहा है। प्रसन्न होकर स्वागत कर, अभूतपूर्व वेला है। उत्साह उमंग के साथ, रोमांच के साथ स्वागत कर। ये आनंद की वेला है कि समय सार तेरे पास आ रहा है और पर समय तुझसे दूर जा रहा है। ऐसा बहुमान कर, ऐसे उत्साह के साथ अपने जीवन को निखार, और जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को ग्रहण करके मिथ्यात्व के भाव को जीत के पर पर्याय को ज्ञान को और कर्मों को, असत अनित कल्पनाओं को, इनको गला के अपने नंद आनंद में वीतराग रूप का ही सहकार कर। यह अपना स्वरूप है भैया। इसकी अनुभूति से सारा संसार मिला जाएगा। ऐसा आचार्य जिनतारंतरन देव का समस्त ऐसा आचार कल्प जिनतारंतरन देव का समस्त भव जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारंतरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमस्तु तम जनंदे आनंदे मऊ चेयनिनंद सहा परमिता पदवीन